जल्दी सुबह उठ के। तो थैंक यू सो मच सर। और आप सब लोगों को पता है हम इस कम्युनिटी में क्यों ऐड होते हैं? अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, अपनी आदतें सुधारने के लिए, न्यूट्रिशन के बारे में जानने के लिए, खान पान के बारे में जानने के लिए कि कैसे खाना खाना है, कितने टाइम खाना है, 5 टाइम मील के बारे में जानने के लिए, और वर्कआउट कैसे करते हैं। तो बॉडी के अंदर सबसे मेन पार्ट किस चीज का होता है? हमारे पानी का। तो सबसे पहले हम किसी बंदे से क्या जानेंगे? पानी के बारे में, कि पानी कैसे पीते हैं, कितना पीते हैं, और कैसे क्या है। तो कौन बताएगा हमें सबसे पहले पानी के बारे में? हैंड रेस करेंगे जो बताना चाहते हैं, वरना फिर मैं खुद अनम्यूट करूंगी किसी को। एक मैम बैठे हैं, दीपक नाम करके उनका डिवाइस है, दीपक मनीषा कलकल करके, वो बटरफ्लाई कर रहे हैं फिलहाल। मैम मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस मैम, आप अनम्यूट हो चुके हो। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। पानी में मैम पहले आप अपना नाम बताएं, अपने स्पॉन्सर का नाम बताएं, और आप कैसे कम्युनिटी में ऐड हुए वो बताएं, फिर आप पानी के बारे में बताएं। मेरा नाम सोनिया है। वैसे मैं मेरे हस्बैंड की उसके हो रही हूँ। मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था एक्सरसाइज करते करते। मेरा नाम सोनिया है, मैं रावदी से हूँ। मेरी बैलेंस कोच मनीषा जी है कलकल। और पानी हमें वेट के अनुसार पीना चाहिए, जैसे कि 20 लीटर, 20 किलो पे 1 लीटर, 40 पे 2, 60 पे 3, 80 पे 4, और एंड रेड पे 5। और जो ये खेत में काम करता है वे 5 से ज्यादा पी सकता है। और पानी हमें बैठ के पीना चाहिए, सिप सिप करके पीना चाहिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपने मतलब बहुत शॉर्ट में बता दिया, बट सही बताया बिल्कुल। सब लोग पहले मैम के लिए क्लैपिंग करेंगे, सोनिया मैम के लिए। मैम आप पहले एंड रेस्ट आपने की मैडम, इसलिए थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। तो मैम ने क्या बताया? पानी हमेशा हमें बैठ के पीने चाहिए, सिप सिप करके पीना चाहिए। 20 किलो के ऊपर 1 लीटर पानी पीना है, जिसका 20 केजी वजन है, ऐसे। और अगर किसी का 100 केजी से ज्यादा है तो उसे 5 लीटर एक्सीड नहीं करना है, क्योंकि हम उससे ज्यादा यूरिन में या फिर पसीने के द्वारा हम बाहर आउट नहीं कर सकते। हाँ, जो बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करता है, जिम वर्कआउट करता है, या फिर फार्मर है, वो एक्सीड कर सकते हैं, जिनका ज्यादा पसीना निकलता है। और पानी हमेशा ना हमें बैठ के तो पीना चाहिए, और कमर लगा के पीना चाहिए। और सुबह का पानी हमेशा हमें गुनगुना पीना चाहिए। जैसे सुबह उठे, हल्का सा पानी, सबसे पहले एक सिप गुनगुने की पानी की लेनी है, और पूरे माउथ के अंदर से रोटेट करना है, कि जो आपका सलाइवा बना है ना पूरी रात, वो आपके पेट के अंदर जाए सीधा, क्योंकि वो उससे ज्यादा बेनिफिशियल हमारी बॉडी के लिए कुछ नहीं, उस सलाइवा से ज्यादा। तो हमें कभी भी सुबह उठते कुल्ला करके उस पानी को बाहर नहीं फेंकना चाहिए, पहले उस पानी को हमें अंदर लेना चाहिए, और सिप सिप पानी करके पीना चाहिए। और हमें ज्यादातर पानी हमारे ब्रेकफास्ट से पहले इंटेक कर लेना चाहिए, और बाकी का बचा हुआ लंच से पहले, और थोड़ा बहुत जो डिनर से पहले। और हमें कभी भी डिनर करने के बाद ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। आप इन नोट रखना, 8 बजे के बाद आप पानी कम पिए, क्योंकि फिर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो स्लो हो जाता है, वो पानी को भी पचाना थोड़ा कम कर देता है, जिससे हमें नींद ज्यादा अच्छी नहीं आ पाती, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ज्यादा काम करेगा तो ये। और बाकी हमारा पानी बहुत सारा काम करता है, वो हमारे रेगुलेटरी सिस्टम होता है, वो हमारा जो मेंटेन टेम्परेचर को करके रखता है, जो टेम्परेचर का मेंटेन करना होता है वो पानी ही करता है। और पानी के कारण ही जो आप लोग न्यूट्रिशन खाते हो वो पूरी बॉडी में पहुंच पाता है, उसके अंदर सोल्यूबल होके, पानी के अंदर घुल के ही वह पूरी बॉडी में पहुंचता है। तो ये था पानी के बारे में। और आज हम सबसे पहले किसी से लोगों से ही बात करेंगे स्टार्टिंग में। जैसे कि स्टार्टिंग में है गीता कुमारी मैम, सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि उनकी डिवाइस सबसे ऊपर है। मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मॉर्निंग मैम। मैम तो सबसे पहले आपका इस कम्युनिटी में जुड़ने का रीजन और आप रिजल्ट शेयर करेंगे। मेरे कम्युनिटी में जुड़ने का मेन रीजन था मेरे घुटनों का पेन।
घुटनों में गैप आ गया था और डॉक्टर ने बोला था कि आपकी सर्जरी के चांसेस हैं, बट आप ये कि 2 साल और निकाल सकती हैं। पर मुझे पेन बहुत ज़्यादा था, तो मैंने उनको बोला था कि आप पेन का तो कुछ करो। उन्होंने कहा कि पेन आपको सहन ही करना पड़ेगा, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। तो फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास नहीं गई और बाय चांस मुझे काफ़ी दिन बाद मेरी छोटी बहन मिली, मंजू, उसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट था। फिर मैंने इस कम्युनिटी से मतलब मैं कनेक्ट हुई और धीरे-धीरे मुझे पता चला। सबसे पहले तो पानी के बारे में ही नहीं पता था, पानी ही नहीं पीती थी मैं। फिर मैंने एक ऐप डाउनलोड की जिसमें बार-बार नोटिस आता था कि पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। मतलब कि ये मुझे याद ही नहीं रहता था पानी पीना और स्टार्टिंग में तो मुझसे ये रहा कि 100 ml से स्टार्ट किया था मैंने, धीरे-धीरे वो भी नहीं पिया जाता था। फिर 1 महीना लगा मुझे पानी की हैबिट करने में और 1 महीने बाद मैं जो मेरे वेट के अकॉर्डिंग था, वो 4 लीटर में पानी पीने लगी थी और उसके बाद फिर मैंने जो-जो मुझे मतलब फिज़िकली दिक्कत थी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो घुटनों की थी, उसके बाद पीसीओडी और पीरियड्स में पेन होना, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, किसी से बात करने का मन ही नहीं करता था मेरा। ये सब उसके लिए मैंने वुमेन चॉइस और मेरी स्किन खराब हो गई थी। कैल्शियम की वजह से घुटने ही नहीं, मेरी स्किन भी खराब हो रही थी मतलब क्योंकि जैसे घुटनों से कैल्शियम खत्म हुआ, तो फिर बॉडी को तो कैल्शियम चाहिए ही। तो उससे मतलब है कि कैल्शियम जहाँ भी अवेलेबल है वहीं से खींचो। तो मेरे फेस से कैल्शियम मतलब कि बिल्कुल खत्म होता जा रहा था। विटामिन डी की कमी भी हो गई थी, ग्लूकोमाइन की तो ऑब्वियसली हो गई थी जब गैप आ गया था। फिर जब मैंने जॉइंट सपोर्ट कैल्शियम और ओमेगा 3 ये सब जब स्टार्ट किया तो बेसिक डाइट से मेरा 3 दिन में पेन गायब हो गया था। फिर उसके बाद जब मैंने न्यूट्रिशन जो टैबलेट फॉर्म में ये स्टार्ट किया तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। मुझे देख के आफ्टर 15 डेज ही मेरी छोटी बहन ने जो रियल सिस्टर उसने स्टार्ट किया, मेरी कजिन ने स्टार्ट किया, मेरी मतलब भाभी ने स्टार्ट किया और एक मेरे हस्बैंड के कलीग उन्होंने स्टार्ट किया, हमने डायनो शेक वगैरह भी स्टार्ट किया सभी ने। सबका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है और मेरा तो बहुत ही मतलब कि जब अब देखते हैं तो मतलब पहचानते नहीं है तो मुझे मेरी छोटी बहन के नाम से बोले। अभी मैं घर गई यहाँ पे भी कुछ दिनों ने मुझे काफी टाइम बाद देखा है मतलब तो वो मुझे मेरी छोटी बहन को मतलब बुला के इस तरह से बात करे कि मैं वो फिर बोलते कैसे कैसे हो गया मतलब मेरे इंचेस बहुत ज्यादा कम हुए हैं। इंचेस मेरे अराउंड मतलब कि जो पहला जो महीना था उसमें 3 इंचेस फिर दूसरे महीने भी इंचेस कम और अभी फोर्थ में भी काफी इंचेस कम हुए हैं। जो मेरी टेलर है 2 टेलर है मेरी सोनीपत और एक गोहाना दोनों ने ही स्टार्ट कर दिया है क्योंकि वो तो उनके पास तो मेरा रिकॉर्ड है पूरा कई सालों का। तो उन्होंने कहा था कि आपका बढ़ रहा था और अभी अब इतना ज्यादा कम हो गया है तो उन्होंने खुद स्टार्ट किया है और अपनी जो एक की सिस्टर को थोड़ी दिक्कत थी पीरियड से रिलेटेड उन्होंने वुमेन चॉइस स्टार्ट किया है। तो मेरा बहुत ही अच्छा रिजल्ट है फिजिकली के अलावा मेरा मेंटल लेवल पे मेरे थिंकिंग लेवल पे और सोचने का तरीका बात करने का तरीका और खुद पे काम करना सबसे बड़ी बात कि हमें खुद पे काम करना है क्योंकि खुद पे काम करने से क्या होता है कि भाई पहले हम सोचते थे कि उसने ये कर दिया उसने ऐसे कैसे बोल दिया हम इतना करते हैं और मतलब होता है जैसे कि अप्रिशिएशन की डिमांड रखते हैं कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उससे फिर क्या होता है उससे टेंशन क्रिएट होती है तनाव आता है उससे क्योंकि सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो उसको तो अपने मूड के अकॉर्डिंग है कभी काम अच्छा हो गया तो ठीक है नहीं तो इसीलिए यहाँ पे जुड़ के मैंने देखा कि भाई एक तो अप्रिशिएट करते हैं चाहे थोड़ा सा भी अगर रिजल्ट आता है थोड़ा सा भी कुछ काम करते हैं और इसके अलावा दूसरा ये होता है कि दूसरों की मतलब की हेल्प करने की इच्छा होती है कि मतलब कि निस्वार्थ भाव से सेवा जिसको बोलते हैं और ये मुझे बहुत पसंद है बचपन से ही पसंद है और एक मैं डॉक्टर बनना चाहती थी बट मेरे मेरे साइंस में बहुत कमजोर था तो मैं नहीं बन पाई ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई है मेरे पापा डॉक्टर हैं तो जब मैंने कहा था कि पापा मुझे डॉक्टर बनना है 11th क्लास में तो उन्होंने बोला था कि भी तुम्हारे मैथ में तो मतलब नंबर ही नहीं आते और साइंस में उस टाइम कंपल्सरी होता था ये सब अब बोलते हैं मतलब तुमने ख्वाहिश पूरी कर ही ली है अभी जब मैं घर गई कि मतलब बन ही गई हो तुम डॉक्टर इन द सेंस की वेलनेस कोच भी एक डॉक्टर ही है जो दूसरों की हेल्प करता है तो मेरी ये इच्छा भी पूरी हो रही है मुझे लोगों की मतलब कि अच्छा लगता है दूसरों की हेल्प करना जो पेन में होते हैं मैं ये नहीं कह रही कि भी हम ऐसे किसी को जाके बताएं मेरी इच्छा है कि जो सच में पेन में है जिसको सच में ही जरूरत है अगर हम उसको बताते हैं ना तो हमें मतलब अंदर से बहुत खुशी होती है एक होता है कि चलता फिरता सब ठीक है उसको लग रहा है कि वो ठीक है और जब उसको हम इनविटेशन देते हैं कार्ड देते हैं बताते हैं कि अपने रिजल्ट के बारे में या कुछ भी तो इतना इंटरेस्ट नहीं लेता कि हम पैसे ही फिट हैं वैसे बोलते हैं बट अगर सच में जैसे मैं दुखी थी मतलब कि मुझे फर्स्ट टाइम में ये लग गया था कि हाँ मैं ठीक हो सकती हूँ जब सामने वाला अगर मंजू ने जैसे मुझे बताया कि दीदी मैं ठीक हो गई हूँ तो फिर जिसको पेन है सच में जरूरत है उसको विश्वास होता है तो मेरा ऑल ओवर रिजल्ट है केवल फिजिकली नहीं केवल मैं आई घुटनों के लिए थी बट मेरा ऑल ओवर इम्प्रूवमेंट हुआ है मुझे बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है अदरवाइज मैं भूल ही गई थी कि मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है
मुझे मतलब होता नहीं, जैसे हनुमान जी के साथ हुआ था, वो उनको अपनी पावर याद नहीं थी, मैं भी बिल्कुल अपनी पावर भूल गई थी और यहाँ पे इस सेशन से जुड़ के मुझे अपनी सभी पावर्स वापस से मिल गई हैं। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी मंजू का, सुनीता मैम का, दीक्षा मैम का और इंदु मैम का, जगपाल सर का, स्पेशली संजय सांगवान का। और आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सेशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो और आप बहुत आगे जाओगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो आपको मैम के रिजल्ट से पॉइंट नोट करने की सिर्फ फिजिकली नहीं, आपका मेंटली भी इसके अंदर डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट बहुत तरीके से होता है, जैसे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली। कि आपको कोई टोंट कर रहा है आते जाते तो आप उसके ऊपर कैसे रिएक्ट कर रहे हो, आपके घर के अंदर लड़ाई हुई या बाहर लड़ाई हुई तो आप उसके ऊपर कैसे रिएक्ट कर रहे हो, आपका बॉडी कितना स्ट्रेस ले रहा है, आपका ब्रेन कितना स्ट्रेस ले रहा है। तो अगर अच्छी डाइट फॉलो करते हो तो आपको सारी चीजें अच्छी होती हैं, कि आपके बॉडी को अगर पूरा न्यूट्रिशन मिलता है तो आपका ब्रेन भी बहुत अच्छे से काम करता है, वो चिल डाउन रहता है, वो कूल रहता है, वो आपके सामने कोई परिस्थिति आती है तो आप उसके प्रति अच्छे से रिएक्ट कर पाते हो, अच्छे से सोच पाते हो और आप उसके अगेंस्ट अच्छे से रिएक्ट कर पाते हो कि हाँ इसके प्रति हमें कैसे रिएक्ट करना। आप जल्दी रिएक्ट नहीं करते बहुत ज्यादा, आप फास्ट रिएक्ट करके उस चीज को खराब नहीं करेंगे, फिर आप सोच के रिएक्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट है। तो सब लोग पहले गीता मैम के लिए क्लैपिंग करेंगे और हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमने एक फीमेल से कर लिया, अब हम किसी मेल से करते हैं। तो स्क्रीन पे दिख रहे हैं मनीष श्रीवास्तव सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपके पास ऑप्शन आया होगा। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग गुड़िया। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताएं। बढ़िया, मैं भी मजे में। तो सर आप अपने स्पॉन्सर के बारे में बताएं और आपने इस कम्युनिटी से कैसे ऐड हुए और क्या रिजल्ट लिया, आप वो शेयर करें। मेरा स्पॉन्सर मैम सुनीता कलकल है और मेंटोर संजय सांगवान है। यस सर। मैं इसमें अपने रेखा समाज के लिए आया था, मेरी मिसेज के लिए। उनका काफी हेल्थ इशू थे, वजन भी बढ़ा हुआ था। अभी उन्होंने अपने हेल्थ इश्यूज भी ठीक किए हैं, वजन भी मेंटेन किया है और मेरी कमर में दर्द था थोड़ा, तो मैं तो खासकर तो मेरे लिए तो कमर के लिए आया था, वो बिल्कुल परफेक्ट। 15 दिन में मैंने जॉइंट सपोर्ट का रिजल्ट लिया है। ओके सर, वेरी गुड। सर के लिए क्लैपिंग करेंगे, उनका जॉइंट सपोर्ट का रिजल्ट है। ओके सर, और बताएं सर। और तो सब कुछ ठीक है मैम, और तो क्या बताएं। आपने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पुट किया था कि आपके पड़ोस में एक छोटा बच्चा रहता है। ओके 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 ओके। वो तो मैम अभी फिर मना ही कर रहे थे, मैंने उनसे बात किया था, उनको सजेस्ट किया था कि भाई आप ले लो, वो बढ़िया रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है। वैसे मतलब स्पेशली मैंने उनको न्यूट्रिशन ऑफर ही नहीं किया था, वैसे तो बस गाइड करके आया था। उनका थोड़ा बजट इशू है थोड़ा, ओके सर, इस वजह से वो थोड़ा पीछे रह रहे हैं। अभी आएंगे, वो कुछ टाइम बाद में आएंगे। वही सर, अभी नहीं आएंगे तो 5 साल बाद आएंगे, 10 साल बाद आएंगे, बट न्यूट्रिशन से तो अब दुनिया दूर रह ही नहीं सकती। न्यूट्रिशन की प्रॉपर मतलब कमी है अपने बॉडी में, हर किसी की बॉडी में कमी है। कोई ये बोल रहा है कि मैं परफेक्ट हूँ, पर लेकिन उसकी बॉडी में भी कमी है न्यूट्रिशन के दौरान। यस सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सब लोग सर के लिए क्लैपिंग करेंगे, उनका जॉइंट सपोर्ट का रिजल्ट और